सुदयं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। पढ़िए आप में से कोई भक्त। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। भोक्तारां यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदयं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। हरे कृष्ण। इसमें एक शब्द का थोड़ा ध्यान रखना है, ये कि इसमें भोगता रम है। जनरली बोलते टाइम ना कई बार श्लोक में क्या बोलते हैं, भोगता राम, तो वहां राम ना होके रम, भोगता रम है जी। पढ़िए, भोक्तारां भोगता रम। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुदयं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। हरे कृष्ण। ठीक, हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्ण जी। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम लोक सर्वलोक महेश्वरम सुहृदयं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति मृच्छति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जी हरे कृष्ण जी। भोक्तारं यज्ञ तत्सां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्ण जी। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। हरे कृष्ण। ठीक, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। भोक्तारं यत् तत्सां सर्वलोक महेश्वरं सुभद्रं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण। जी, हरे कृष्ण जी। दंडवत प्रणाम। जी भोक्ताराम यज्ञ पासां सर्वलोका महेश्वरम सहूदं सर्वभूतानां ज्ञातं शांति मुच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्ण। भोक्तरं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। हरे कृष्ण। ठीक, हरे कृष्ण। अनुवाद दोहराइए। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावना अमृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगदुशील प्रभुपाद महाराज की जय। श्री गुरु महाराज की जय। फर्स्ट पैराग्राफ पढ़िए तात्पर्य का। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। शीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, माया से वंशीभूत सारे वृद्ध जीव इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं, किंतु भगवद गीता के इस अंश में वर्णित शांति के सूत्र को वे नहीं जानते। शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता है। मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दे, क्योंकि वे ही
समस्त लोकों तथा उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी है। हरे कृष्ण। आगे अभी पैराग्राफ खत्म नहीं हुआ। अच्छा जी प्रभु। उनसे बड़ा कोई नहीं है, वे बड़े से बड़े देवता शिव तथा ब्रह्मा से भी महान है। वेदों में श्वेताश्वतर श्वेताश्वतर उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद, श्वेताश्वेत, श्वेताश्वर, श्वेताश्वतर, श्वेताश्वेत उपनिषद 6.7 भगवान को तमीश्वरनम परम महेश्वरम कहा गया है। माया के विषीभूत होकर सारे जीव सर्वत्र अपना प्रभु तत्व जानना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि सर्वत्र भगवान की माया का प्रभु तत्व है। भगवान प्रकृति माया के स्वामी है और बुद्ध जीव प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत है। जब तक कोई इन तिथियों को समझ नहीं लेता, तब तक संसार में विशिष्ट या समविशिष्ट रूप से शांति प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। कृष्ण भावना अमृत का यही अर्थ है। भगवान कृष्ण परमेश्वर है तथा देवताओं सहित सारे जीव उनके आश्रित है। पूर्ण कृष्ण भावना अमृत में रहकर ही पूर्ण शांति प्राप्त की जा सकती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। तो ये आखिरी श्लोक है इस 5वें अध्याय का। एक तरह से जैसे है ना कि कोई बात आपस में करते हैं या कोई बात कही जाती है, तो आखिर में क्या करते हैं, पूरे उस सारी बात के पीछे सार ये है, मैं ये कहना चाहता था या मैं ये कहना चाहती थी। ऐसे ही भगवान कृष्ण पहले जो इस 5वें अध्याय में जो 28 श्लोकों में जो कुछ चर्चा हुई है, अब उसके बाद में ये आखिरी श्लोक में भगवान कहते हैं अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सब संसार के जीवों को कि मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोगता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परम ईश्वर परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावना अमृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। तो ये भगवान कृष्ण इसके माध्यम से शिक्षा दे रहे हैं कि वास्तव में परम भोगता कौन है। अब संसार में तो जीव यही सोचते हैं, मुख्य रूप से अहंकारी जो अभिमानी हैं जी, वो क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं बस भोगता तो मैं ही हूँ, इस पत्नी का मैं भोगता हूँ, पति का मैं, तो बच्चों का मैं भोगता हूँ, पर इस घर परिवार बैंक बैलेंस सबका भोगता मैं हूँ, मैं स्वामी हूँ इन सबका। लेकिन यहाँ पर वर्णन है कि वास्तव में परम स्वामी या परम भोगता तो भगवान कृष्ण है। भगवान कृष्ण कह रहे मुझे चल समस्त यज्ञों का, जितने भी तरह के यज्ञ मनुष्य जीवन में, चाहे उसे संस्कार कह लीजिए या यज्ञ कह लीजिए, जितने भी तरह के अनुष्ठान हैं, यज्ञ हैं, कोई पुण्य का, सबका भोगता मैं, भगवान कहते हैं मैं हूं। और सभी तपस्याओं का भी, जितने भी प्रकार की तपस्याएं जो कुछ भी हैं, वो सबका परम भोगता तो मैं। और समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर हूं। सामान्यतः इस श्लोक को जब तक किसी ने नहीं समझा, तब तक उसके मन में संशय दुविधा बनी रहेगी
वो कभी किसी देवी देवता को, कभी किसी देवी देवता को ही सब मान लेगा बस। जैसे 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं इस बात को, सही बात समझ कब क्यों नहीं आती कि वास्तव में भगवान परमेश्वर है। कामः स्थैतै हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जिसके मन में बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, तो क्या होता है, भौतिक इच्छाओं के कारण से हृत ज्ञाना, उसका ज्ञान हरण हो जाता है। जैसे कह सकते हो उसकी बुद्धि मारी जाती है, कहती समझ काम नहीं करती। और वो क्या करता है ऐसे में, जब उसकी बुद्धि या समझ काम नहीं करती, प्रपद्यन्ते अन्य देवता, भगवान कृष्ण कहते हैं मेरी शरण छोड़कर अन्य देवी देवताओं की शरण में जाता है। उसे लगता है नहीं नहीं, भगवान कृष्ण थोड़ी ये इच्छा पूरी हुई, तो वो देवी देवता मेरे शिव जी ही मेरी पूरी कर सकते हैं इच्छा, दुर्गा माता ही कर सकती है वास्तव में। और उन देवी देवताओं की शरण में जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं ठीक है, वो देवी देवता उसकी वो इच्छा पूर्ण कर भी देते हैं, लेकिन वास्तव में वो मेरे से ही मांग कर करते हैं। जैसे समझने के लिए, प्राइम मिनिस्टर के नीचे बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, लेकिन कोई भी स्वतंत्र नहीं है। सभी मिनिस्टर्स को, मंत्रियों को प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में ही कार्य करना होगा, जितने दायरे को दिए गए कार्य करने के। और यहाँ पर भगवान इस बात को स्पष्ट कह रहे हैं अर्जुन को कि सभी देवताओं का, समस्त लोगों का मैं परमेश्वर हूं और समस्त जीवों का उपकारी हूं। अगर समस्त जीवों के भगवान उपकारी हैं तो विचार कीजिए, जो कुछ समाज में उथल पुथल मची हुई है, अव्यवस्था है, तो ऐसा क्यों हो रहा है फिर? जब सब जीवों के भगवान उपकारी भी हैं और हितैषी, शुभ चिंतक हैं, वेल विशर हैं सभी जीवों के, तो ये सब घटनाएं क्यों घट रही हैं फिर समाज में? इतना सब अत्याचार, पापाचार, अधर्म, अनीति, हिंसा, मार काट मचा होना। तो उसके लिए शास्त्र कहता है कर्म प्रधान है सृष्टि। अपने अपने कर्मों का फल हर एक को भोगना पड़ेगा, बच नहीं सकता। कर्मों का फल पड़े भोगना, ये ना तूने सोचा, नानी की तो बात क्या है, याद आ जाएगा नाथा। कर्मों का फल तो भोगना पड़ेगा, चाहे हमें कितनी बातें बनानी आती हो, कितना कुछ करना आता हो, कितनी भी फिलॉसफी हमें शास्त्रों की याद हो, कंठस्थ हो, लेकिन कर्मों का फल तो बनेगा। जो हमने पूर्व में किए कर्म है, हर कर्म का फल है, अच्छा का अच्छा, बुरे का बुरा। तो इसलिए गुरु महाराज कहते हैं करनी करत क्यों डरत, क्यों करके पछताए, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से पाए। जब कर्म करता है तब विचार नहीं करता, और बाद में कर्म करके फिर पछताता है। और अगर बबूल बोया होगा तो फिर आम नहीं मिलने वाले, उसे कांटे ही मिलेंगे। इसलिए पहले विचार करें हम इस बात का। भगवान कृष्ण कहते हैं मैं तो समस्त जीवों का उपकारी हूं, लेकिन जीवों को भी तो अपना उपकारी होना पड़ेगा। हम किन्हीं के पास बैठे हुए थे, वो मुस्लिम थे, तो जब कुछ बात होने लगी तो वो कहते हैं कि मैं मीट लेता हूँ, लेकिन मेरे को डाइजेस्ट नहीं होता, पचता नहीं है, तो मेरे को साथ में लिम्का लेनी पड़ती है, कुछ ऐसा साथ में। तो पास में ही उनका मीट शॉप थी, तो मैंने पूछा ये मीट शॉप जो आपकी है? कहते हैं हाँ। मैंने कहा यहाँ पर इतने सब ये काटे जाते हैं, बकरे और चिकन काटे जाते हैं, तो क्या ये कुरान में लिखा है, परमिशन दी गई है? तो कहता है हाँ, कलमा पढ़ के उनको काटने के लिए कहा गया है कुरान में। कलमा मतलब जैसे हम कोई श्लोक बोलते हैं संस्कृत के, कुछ ऐसे श्लोक बोलकर हम कुछ करते हैं, तो मंत्रों को बोलते हुए फिर ऐसे बलि चढ़ाई जाती है वही काली माता को ऐसे। तो वो भी कहते हैं कि हाँ, कलमा पढ़कर, कलमा या आयतें जैसे होती हैं कुरान में, ऐसे कलमा पढ़ के
फिर बलि चढ़ाने की, वो काटने की परमिशन है। तो हमने कही है दुकान में जो है इतने सब जो काटे जाते हैं चिकन या मीट बकरे, क्या इन सब के लिए कलमा पढ़ा जाता है? कहता है नहीं। खुद ही उसने कहा नहीं पढ़ा जाता। तो अब विचार कीजिए, अगर कुरान में बात तो नहीं, अगर कलमा पढ़ा जाता तो परिणाम इसी तरह से हमारे इस सनातन धर्म के अंदर भी जो लोग अधर्म कर रहे हैं, अनीति कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, तो परिणाम उस कर्मों का फल तो भोगना पड़ेगा, उससे बच नहीं सकेंगे। और यहाँ पर भी जो वर्णन है कि समस्त जीवों का जो उपकारी है और हितैषी, भगवान कहते हैं जानकर मेरे भावना अमृत में, कि भगवान कृष्ण की भावना या भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए या उनकी इच्छा के अनुसार, भगवान की जो गीता में भगवान बता रहे हैं अपनी इच्छा, अपनी जो शिक्षाएं दे रहे हैं, ऐसे भावना अमृत से भगवान कृष्ण कहते हैं मेरे भावना अमृत से पूर्ण पुरुष, जो पूरी तरह से भगवान कृष्ण की भावना से भावित है, ऐसे व्यक्ति की यहाँ बात की जा रही है। अगर कोई कृष्ण भावना से पूरी तरह भावित हो जाए, या कृष्ण भावना अमृत का मतलब भगवान कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण कर दे, जो ऐसा पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। जो उसके जीवन में अनेक तरह के भौतिक दुख आ रहे हैं, कलेश आ रहे हैं, कष्ट आ रहे हैं, व्याधि आ रहे हैं, उनसे शांति लाभ, दुखों से शांति लाभ करता है। तो अर्थात जैसे ही आध्यात्मिक जीवन में किसी की उन्नति होगी तो भौतिक दुखों से निश्चित रूप से शांति लाभ, उसे शांति मिलेगी, उसके भौतिक दुख धीरे धीरे घटते जाएंगे। जिससे प्रभुपाद जी यहाँ समझाते हुए कहते हैं माया के वशीभूत सारे बद्ध जीव, ये नहीं कहा कुछ को स्पेयर कर दिया छोड़ दिया, रहे सारे शब्द कहाँ है प्रभुपाद जी ने। सारे बद्ध जीव माया के वशीभूत इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं। हर कोई चाहता, कोई ये नहीं कहता कि मेरी बड़ी उत्सुकता, बड़ी इच्छा है कि मेरे जीवन में अशांति हो जाए और ज्यादा, ऐसा कोई नहीं कहे। माया के वश में होने के कारण सभी शांति चाहते हैं प्राप्त करना, लेकिन ये शांति क्या प्राप्त करना, माया के वशीभूत शब्द है। क्योंकि वास्तव में इस संसार में शांति है ही नहीं, सच्चाई जो है। क्योंकि गीता में ही भगवान कह रहे हैं कि माम उपेत्या पुनर्जन्म दुखाल्यम अशाश्वतम। हे अर्जुन, ये संसार जहाँ पे बार बार तेरा जन्म हो रहा है, ये दुखों का घर है, दुखाल्यम अशाश्वतम, और टेम्परेरी है, कोई परमानेंट नहीं रह सकता यहाँ पर। तो ऐसे में प्रभुपाद जी कहते हैं किंतु भगवत गीता के इस अंश में वर्णित शांति के सूत्र को वे नहीं जानते। शांति तो सभी चाहते हैं, माया के वशीभूत होकर सारे बद्ध जीव, लेकिन शांति का सूत्र क्या है उसको वो नहीं जानते। और यहाँ पर जो आज का श्लोक है 5वें अध्याय का 29वां श्लोक, ये बता रहा है शांति का सूत्र क्या है, जीवन में शांति कैसे मिल सकेगी, शाश्वत जो परमानेंट रहे, फिर वो सुख या शांति। इस बात को समझना और समझकर फिर अपना कार्य करना या कर्म करना जीवन में, कि जब सभी यज्ञों के, तपस्याओं के परम भोक्ता, समस्त लोकों और देवताओं के परमेश्वर, समस्त जीवों के उपकारी और हितैषी भगवान कृष्ण हैं, तो विचार कीजिए जब सबके परम भोक्ता, तो फिर हम अपने को भोक्ता जो बनना चाहते हैं, ये मेन मुख्य कारण है दुखों का, कि हम खुद चाहते हैं हम भोक्ता बन जाए। भगवान कृष्ण को भोक्ता के रूप में नहीं स्वीकार करना चाहते। अहम भोक्ता, मैं भोगता हूं, ये मेरा परिवार है, ये मेरा घर है, ये मेरी जमीन है, ये मेरा आश्रम है, ये मेरी वस्तु है। ये जो मेरा मेरा की रट है ना,
यही वास्तव में जीव को ये समझने से विमुख किए हुए है कि वास्तव में भगवान कृष्ण ही परम भोक्ता हैं। अगर कोई मान लिया जाए, ये बात को अगर हृदय से मान ले, उदाहरण के लिए कि ये जहां पर मैं नौकरी कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, जब पता है उसे ये बात को, अगर कि ये तो एक मैं किसी ऑफिस में नौकरी कर रहा हूँ और यहाँ पे तो मेरा तो केवल महीने की जो सैलरी मिलेगी सो मिलेगी, बाकी यहाँ और कुछ नहीं है मेरा, तो परिणाम में कभी अगर वहां पर कुछ आग भी लग जाए ना अगर, तो उसको कोई वो दुख नहीं लगेगा कोई भी। उसे पता है कि मेरा क्या जला, जला जो उन्हीं का ही जला जो मालिक है, या सरकारी है तो सरकार का नुकसान हुआ, मेरा क्या नुकसान। लेकिन वहीं पर ही किसी का अपना कोई बिजनेस हो और उसमें लाखों करोड़ों का सामान भरा हो और पता चले कि रात को आग लग गई तो क्या होगा, या तो हार्ट अटैक हो जाएगा या उसकी हालत खराब हो जाएगी इस चीज को सुनते ही कि मेरा लाखों की कमाई, करोड़ों की कमाई सब राख हो गई। तो ये सोच जो विचारधारा है कि उसको भगवान कृष्ण का नाम मानकर अपना मानने की, ये सोच जो है ये ठीक नहीं, और यही हमारी अशांति का कारण बनी हुई है। अभी वैसी सोच नहीं है विस्तृत की, जैसे कहते हैं ना कि हमने एक जगह सुना कि अगर हम स्वप्न में किसी को भगवान का दर्शन हो तो ये है साधारण दर्शन, पहले तो स्वप्न भी नहीं होता भगवान का आता आसानी से, और फिर मंदिर में जाएं, मंदिर में भगवान के जो विग्रह हैं उनमें भगवान का दर्शन हो तो वो है मध्यम दर्शन, और मंदिर में भगवान का दर्शन करके जैसे ही मंदिर से बाहर निकले तो जहां जहां दृष्टि पड़े वहां वहां भगवान का दर्शन हो सभी में, तो ये है उत्तम दर्शन, श्रेष्ठ। तो अगर सभी में भगवान का वास है तो हमारी सोच एक सीमित क्यों है। प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर कि मनुष्यों को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दे। एक है अपने भोगले की चिंता करना, एक है भगवान के निमित्त चिंता करना। जैसे प्रभुपाद जी ने सारे विश्व भर में जो आंदोलन स्थापित किया और ढेर सब इतने सारे भक्त जो जुड़े लाखों करोड़ों, तो उनको क्या ट्रेनिंग दी कि भगवान की वस्तु की पूरी सुरक्षा संरक्षण देना, भगवान की वस्तु में तो या तो भगवान की मानकर संरक्षण दें, या फिर आसक्ति में जो हम कर रहे हैं उसको छोड़ना होगा, जो अपने निजी मानना है, ये सोच गलत है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दे, मनुष्य को चाहिए। प्रत्येक वस्तु का मतलब जो भी वस्तु हमारे पास में, भगवान कृष्ण की सेवा। कुछ भी ये नहीं कहा कि हाँ थोड़ा सा बैंक बैलेंस बनाकर अपने पास रख लें। हाँ ठीक है, भक्ति में तो लगे, लेकिन भक्ति में लगने कुछ तो बैंक बैलेंस रख ही लें, कम से कम जीवन भर जब भक्ति करने के लिए रहे तो उसमें कोई मुश्किल ना आए खाने रहने की सुविधाओं में। लेकिन यहाँ पर नहीं कह रहे प्रभुपाद जी इस बात को। प्रभुपाद जी कहते हैं मनुष्यों को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दे, क्योंकि वे ही समस्त लोकों तथा उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी हैं। समस्त लोकों के भी स्वामी हैं, उनमें रहने वाले देवताओं के भी स्वामी हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं है। और फिर आगे प्रभुपाद जी कहते हैं वे बड़े से बड़े देवता, सबसे बड़े देवताओं में शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, इनसे भी महान है भगवान कृष्ण। वेदों में श्वेताश्वतर उपनिषद में भी भगवान को तमीश्वराणाम परम महेश्वरम कहा गया है। माया के वशीभूत होकर सारे जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं। तो ये जो स्वामी बनने की जो सोच है ना, प्रभुत्व जमाने की ही, ये नीचे से लेके ऊपर तक हर एक को भी, हमारी बच्चे से लेके एक बड़े से बड़े मिनिस्टर तक, प्रेसिडेंट तक, प्राइम, उनको जो सामान्यतः यही लगा है। कहीं पे अगर थोड़ा सा अगर एक बार
कहीं के मुख्यमंत्री बन गए तो बस अब तो ये मेरा हो गया, कैसे भी करके अब कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते। प्रभुपाद जी कहते हैं ये मंत्री लोग जो है ना, कुर्सी दो ही तरीके से छोड़ते हैं, या तो लोग उनको 5 साल के बाद वोट जो है किसी और को देके उनको कुर्सी से हटा दें तो कुर्सी मजबूर होकर छोड़नी पड़े, या फिर मृत्यु जो है वो उनको छुड़ाती है उनकी कुर्सी। तो छोड़ना कोई नहीं चाहता कुर्सी आखिरी दम तक। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये माया के वशीभूत हैं, तभी ऐसी स्थिति है इन जीवों की कि सारे जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं सब जगह, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सर्वत्र भगवान की माया का प्रभुत्व है। चाहते हैं हमारा प्रभुत्व जमे, इसलिए नास्तिक लोग, कम्युनिस्ट लोग अपने तरीके से इन पे कब्जे करना चाहते हैं, अलग अलग पूरा सारा विश्व पे हमारा ही एक छत्र कब्जा रहे। इनकी सोच तो ऐसी है। अगर भगवान ना हो तो ये तो कुछ भी कर डाले हैं, लेकिन भगवान ने इस तरह से युक्ति से पूरे संसार को चला रहे हैं कि इनकी चालें बार बार फेल हो जाती हैं। चलते हैं बड़े चतुराई से, लेकिन बार बार फेल हो जाते हैं। भगवान कहीं ना कहीं फिर दोबारा से धर्म को स्थापित करने के लिए किसी न किसी को भेज देते हैं, जैसे प्रभुपाद जी को भेज दिया पूरे विश्व भर में फिर दोबारा से सनातन धर्म को स्थापित करने के लिए। तो इनकी चालें उससे सफल नहीं हो पाती, और जो चाहते हैं खत्म किया जाए सनातन धर्म को, तो पूरे विश्व भर में ही प्रभुपाद जी ने कर दिया। इस हरे कृष्ण आंदोलन के केंद्र खोल दिए, और वहीं के लोग जब भक्ति में लग गए तो अब सरकारें कितनों को रोकेंगी, कितना रोकेंगी। तो परिणाम प्रभुपाद जी कहते हैं कि वास्तविकता तो यह है कि सर्वत्र भगवान की माया का प्रभुत्व है। सब जगह सारी सृष्टि के अंदर माया का प्रभुत्व है, भगवान की जो माया। भगवान प्रकृति अथवा माया के स्वामी हैं। फिर कहते हैं प्रभुपाद जी माया के वास्तव में स्वामी तो भगवान ही है इस प्रकृति के। जैसे गीता में भी भगवान कह रहे हैं मया अध्यक्षेन प्रकृति सोयते सचराचरम। हे अर्जुन, मेरी अध्यक्षता में, मेरे निर्देशन में प्रकृति, ये प्रकृति या ये संसार जो है माया, सूयते सचराचरम, जड़ और चेतन सभी जीवों को जन्म देती है। सोना कहते हैं जन्म, जैसे गाय बच्चे को सोती है, जन्म देती है। और बद्ध जीव प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत है। जो अहंकार वश जीव सोचता है ना मैं तो स्वतंत्र हूं, जो चाहूंगा करूंगा, मन मर्जी, कौन रोक लेगा मेरे को। प्रभुपाद जी कहते हैं वास्तव में बद्ध जीव जो है ना ये कठोर अनुशासन के अंतर्गत है। क्या अनुशासन है? कुछ भी ये कर लें, लेकिन जन्म मृत्यु जरा व्याधि इस चार से बच नहीं सकते हैं। ये है कठोर नियम, अनुशासन, कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, एक दिन उसे मरना ही पड़ेगा। कोई कितना भी कुछ क्यों ना हो, बहुत ही उसके बाद, लेकिन उसको जन्म की पीड़ा तो सहनी ही पड़ेगी उसके। तो ये कठोर अनुशासन के अंतर्गत है बद्ध जीव, जो अज्ञानतावश इस बात को समझना नहीं चाहते कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, ये बार बार जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी दुख दोष, ये एक तरह से प्रकृति का यही कठोर अनुशासन है। जब तक कोई इन तथ्यों को समझ नहीं लेता तब तक संसार में व्यष्टि या समष्टि रूप से शांति प्राप्त कर पाना संभव नहीं। व्यष्टि किसे कहते हैं? कैसे अपनी पर्सनल ही मानसिक शांति प्राप्त करने का, अकेला इंडिविजुअल कोई व्यक्ति सुख शांति प्राप्त करना, तो इसे कहते हैं व्यष्टि। समष्टि कहते हैं सारे जीवों को सुख शांति अगर चाहते हैं तो उसे समष्टि कहा जाता है। तो समष्टि रूप से चाहे कह लीजिए या व्यष्टि रूप से पर्सनल कोई सुख शांति प्राप्त, तब तक वो प्राप्त करना संभव नहीं है जब तक वो इस फिलॉसफी को जो ऊपर बताई गई है या जो भगवान स्वयं बता रहे हैं कृपा करके
कि मैं ही सभी का भोगता हूं, सभी तपस्याओं का, सभी यज्ञों का और सभी लोकों का परम ईश्वर हूं। इसे समझना होगा, जरूरी है। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण भावना अमृत का यही अर्थ है कि हम कैसे भी करके कृष्ण जो हैं उनको, जो संपूर्ण ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, उन भगवान को ही परम ईश्वर मानकर हम उनकी भक्ति करें, उनको समर्पण करें। कृष्ण भावना अमृत का मतलब है भगवान कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण करना, अर्थात सारे कार्य फिर भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होंगे, उनकी भावना से। भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं तथा देवताओं सहित सारे जीव उनके आश्रित हैं। देवता भी, मनुष्य भी, पशु भी, सभी जीव उनके आश्रित हैं भगवान के। और परमेश्वर भगवान कृष्ण है, ये नहीं का परमेश्वर की जगह किसी भी देवी देवता का नाम लिया गया हो। पूर्ण कृष्ण भावना अमृत में रहकर ही पूर्ण शांति प्राप्त की जा सकती है। अगर कोई पूर्ण शांति चाहता है तो पूर्ण कृष्ण भावना अमृतमय जीवन बनाना पड़ेगा, भगवान कृष्ण को पूर्णतया समर्पित जीवन। अगर अधूरी चाहता है तो फिर अधूरेपन में रहे। आगे पढ़िए अगला नेक्स्ट पैराग्राफ। जल्दी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। यह 5वां अध्याय कृष्ण भावनामृत की, जिसे सामान्यतया कर्म योग कहते हैं, व्यवहारिक व्याख्या है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्म योग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है परमेश्वर के रूप में भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है और ज्ञान योग वह पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जाता है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना के पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है, किंतु कृष्ण भावनामृत उसे पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले आता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। जो मनुष्य जितना ही प्रगत है वह उतना ही पदार्थ के बंधन से मुक्त रहता है। भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते। यह तो कृष्ण भावनामृत के लिए व्यक्तिगत व्यावहारिक कर्तव्य पालन पर निर्भर करता है, जिससे मनुष्य इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करके इच्छा तथा क्रोध के प्रभाव को जीत लेता है, और जो कोई उपयुक्त कामेक्षाओं को वश में करके कृष्ण भावनामृत में दृढ़ रहता है वह ब्रह्म निवारण या दिव्य अवस्था को प्राप्त करता होता है। कृष्ण भावनामृत में अष्टांग योग पद्धति का स्वयं अभ्यास होता है, क्योंकि इससे अंतिम लक्ष्य की पूर्ति होती है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि के अभ्यास द्वारा धीरे धीरे प्रगति हो सकती है, किंतु भक्ति योग में तो ये प्रस्तावना के स्वरूप है, क्योंकि केवल इसी से मनुष्य को पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है। यही जीवन की परम सिद्धि है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि यह 5वां अध्याय कृष्ण भावना अमृत की, जिसे सामान्यतः कर्म योग कहते हैं, व्यवहारिक व्याख्या है। लेकिन यहाँ पर किस तरह का कर्मयोग, पहले भी कर्मयोग अध्याय आया है 3, कि शास्त्रोचित कर्म क्या है, शास्त्र किस तरह का कर्म का मार्गदर्शन देता है मनुष्यों के लिए।
चारों वर्णों, चारों आश्रमों के लिए, स्त्री पुरुष के लिए। लेकिन इस 5वें अध्याय में भी कर्मयोग बताया, लेकिन प्रभुपाद जी किस तरह का कर्मयोग बताया है? कृष्ण भावना भावित कर्म करने का। अब केवल शास्त्रीय कर्म नहीं करने हैं पुण्य या पाप के लिए या कुछ ऐसा। शास्त्र कृष्ण भावना भावित कर्म का मतलब है ना पुण्य ना पाप, कुछ नहीं, एकमात्र भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण के लिए कर्म करना, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सारे कार्य करना अपने। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्म योग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है। अगर कोई मुक्ति चाहता है तो किस तरह के कर्म करे कि जिससे मुक्ति प्राप्त कर सके, जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा हो सके। कृष्ण भावना अमृत में कार्य करने का अर्थ है परमेश्वर के रूप में भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। तो यहाँ पर अब कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। अब पूर्ण ज्ञान का मतलब जैसे यहाँ पे आज श्लोक में वर्णन है कि अगर भगवान ही सब प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, भोगता हैं, तो परिणाम में मुझे अलग से फिर कुछ और संचय नहीं करना है, या फिर मुझे अलग से फिर कोई मन के अंदर कोई अलग से संसार बसा के नहीं रखना है। जब सभी के स्वामी कृष्ण ही हैं, भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं तो केवल हिंदुओं का स्वामी हूं, मैं तो केवल सनातन धर्मियों का, मैं तो मुसलमानों का, ईसाइयों का या किसी और का स्वामी नहीं, ऐसा कहीं नहीं कहा। भगवान यहाँ पर एक कहते हैं बल्कि सभी का। भोगता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक, सर्व शब्द का है सारे लोगों का, समस्त जीवों का। तो ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। अगर कोई इस भावना में, इस सोच में अगर कर्म करे कि वास्तव में भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी और भोक्ता हैं, तो फिर इस तरह की दुविधा नहीं रहेगी जो सोच है कि अपना पराया वाली सोच जो है, मेरा तेरा वाली जो सोच है, ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। प्रत्यक्ष कृष्ण भावना अमृत भक्ति योग है। फिर प्रभुपाद जी तो जो ये कृष्ण भावना अमृत का यहाँ पे अध्याय में वर्णन है, ये प्रत्यक्ष रूप में इसे ही भक्ति योग कहते हैं। भगवान कृष्ण को समर्पित होकर, भगवान कृष्ण की भावना से भावित होकर अपने सारे करना। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण भावना अमृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। तो ऐसी जो चेतना है, ऐसी जो भावना है या सोच है कि परमेश्वर को ही सब मानना, वास्तव में परमेश्वर भगवान कृष्ण को, तो ये पूर्ण ज्ञान है कृष्ण या श्री भगवान का। शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है, और जो जीव शुद्ध है वो शाश्वत दास है ईश्वर का। ऐसी सोच वो विकसित कर लेता है, उससे हर समय वो ये बात को स्मरण रखता है अपने प्रत्येक स्थिति में, वास्तव में तो मैं ईश्वर का पर दास हूं, मैं तो शाश्वत सदा से। म्यूट कर दीजिए बाकी को। बाकी को म्यूट कर दीजिए। वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है। माया के संपर्क में कब आया, किस कारण से? हम चाहते हैं ना कि हाँ हम माया पर भगवान की शरण मिल जाए, भगवान के धाम में चले जाएं,
लेकिन गलती कहां पर हुई है या हो रही है कि हम माया पर प्रभुत्व जताने की हमारी इच्छा, इसी प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण से ये माया के संपर्क में आया है। म्यूट नहीं किया अभी भी, कौन किसके कर दिया सॉरी कर। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी इस बात को समझा रहे हैं कि गलती हम कर कहां पर गलती हो रही है। हम पहले प्रभुत्व जताना चाहते हैं, पर स्वामी बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं सब मेरे अनुसार चले, मेरे कंट्रोल में चले। घर में पति चाहता है पत्नी और बच्चे सब मेरी आज्ञा में मेरे अनुसार चले, जैसा मैं चाहता हूं। पत्नी चाहती है कि पति और बच्चे मेरे अनुसार चले। समाज में देखें तो समाज में जो मंत्री हैं वो चाहते हैं हमारे अनुसार सब चले। प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं हम अनुसार देश चले। तो ये जो सोच, और जो कोई भी थोड़ा सा कोई समझता है जैसे अमेरिका है या इस तरह के, ये क्या चाहते हैं पूरे वर्ल्ड का सारा हमारे ही हाथ में सब प्रभुत्व हो, कंट्रोल हो, हम अपने हिसाब से सबको चलाएं सभी देशों को। तो ये जो प्रभुत्व जमाने की या जताने की जो सोच है या इच्छा है, प्रभुपाद जी कहते हैं ये है वास्तव में जिसके कारण से हम माया के संपर्क में हमें आना पड़ा। हम ये स्वामित्व की सोच को छोड़कर ईश्वर के शाश्वत दास वाली सोच अगर ले आए, जो एक शुद्ध जीव या भगवान के भक्त में होते, तो परिणाम में फिर हम माया के कंट्रोल में नहीं रहेंगे। माया हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। उसी समय मायापति भगवान कृष्ण के संरक्षण हमें मिल जाएगा। लेकिन इस इच्छा को छोड़ना पड़ेगा जो प्रभुत्व जताने की इच्छा है। और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। बार बार जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी का मूल कारण ही है ये प्रभुत्व वाली सोच। जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है, किसी भी भौतिक पदार्थ के किसी वस्तु संपर्क में जब तक रहता है, उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है। अर्थात जब तक वो इस संसार सृष्टि या पंच महाभूत से बने इस सब नश्वर, जब तक उन पदार्थों के संपर्क में रहेगा, चाहे मन से चिंतन रहे चाहे शरीर से संग रहे, तब तक उसे कर्म तो करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं भगवान की तरह भगवान के भक्त भी क्या होता है, धीरे 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 इस सब से अपने मन को हटाते हुए संसार से एक तरह से गुणातीत हो जाते हैं। उन भौतिक प्रकृति के गुणों के फिर प्रभाव से प्रभावित नहीं होते, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से। इतना अधिक वो अपने को क्या करते हैं, वो प्रभुत्व वाली सोच को पूरी तरह से खत्म करके हमेशा शाश्वत दास भगवान का, मैं शाश्वत दास हूं, मैं भगवान की शाश्वत दासी हूं भगवान कृष्ण की, उस सोच में अपने मन को स्थिर कर लेते हैं। और बस तभी से ही भगवान का संरक्षण उन्हें मिलना शुरू हो जाता है। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं किंतु कृष्ण भावना अमृत उसे पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले जाता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। और फिर बताया कि चाहे कोई व्यक्ति इस संसार में ही क्यों नहीं रह रहा, इस भौतिक जगत में ही क्यों नहीं रह रहा, लेकिन अगर इस संसार में रहते हुए भी अगर कृष्ण भावना अमृत में भगवान कृष्ण को पूरी तरह से अपना समर्पण कर दे, मन वाणी और कर्म तीनों से समर्पण करना होगा। कर्म का अर्थ शरीर मन और वाणी से। अगर केवल कृष्ण को समर्पित कर देना शरीर मन वाणी से, तो परिणाम वहीं से ही, चाहे इस संसार में है लेकिन आध्यात्मिक जीवन उससे आध्यात्मिक जीवन में ले आ जाएगा। वो भगवान की उस दिव्य प्रकृति योग माया के संपर्क में आ जाएगा। और
उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए फिर संपर्क में आता है, और यही उसके कृष्ण परिधि में, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। फिर यहाँ पर देखिए एक बात और विचारने समझने वाली है। अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी वास्तविक पहचान को समझ सकें, तो इस संसार के इस भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास बताया गया करना। ये नहीं कहा इस संसार से तो अपने को अलग कर लें हम, और अपने तरीके से हम कैसे भी हमें अपने दिव्य स्वरूप का या हम भगवान के शाश्वत सेवक या दास हैं ये पहचानोगे नहीं। भौतिक जगत में रहकर भक्ति का अभ्यास करना होगा अपने उस दोबारा से अपनी वास्तविक स्वरूप में स्थित होने के लिए। प्रभुपाद जी कहते हैं जो मनुष्य जितना ही प्रगत है भक्ति में, जितनी जिसने प्रोग्रेस की है, उन्नति की है भक्ति मत पे, वह उतना ही पदार्थ के बंधन से मुक्त रहता है, उतना ही उसका शरीर का फिर चिंतन नहीं है। अगर हमें बहुत अधिक शरीर का चिंतन हो रहा है, खाने सोने का चिंतन हो रहा है, इसका मतलब भक्ति हृदय में अभी तक जागी नहीं है। अगर भगवान की भक्ति हृदय में जागेगी तो फिर भूख नहीं लगेगी। जैसे गुरु महाराज कहते हैं सुखानंद ते भुख बंद, पंजाबी में एक शब्द कहते हैं। अगर किसी को उस भक्ति का सुख मिलना शुरू हो जाए हृदय में, उसकी भूख बंद मतलब भूख उसकी बंद हो जाती है। फिर उसको खाने की जो हर समय था ना, हर समय चिंतन खाने का था, वो फिर खाने का और सोने का चिंतन नहीं रहता। उसे किसी भौतिक तरीके से नहीं प्राप्त किया जा सकता, संयम तो करना पड़ेगा। और भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते। यह तो कृष्ण भावना अमृत के लिए व्यक्तिगत व्यवहारिक कार्यकलाप पर निर्भर करता है, और जिससे मनुष्य इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करके इच्छा तथा क्रोध के प्रभाव को जीत लेता है। अब यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण भावना अमृत के लिए व्यक्तिगत व्यवहारिक कर्तव्य पालन पर निर्भर करता है कि व्यक्तिगत रूप से अपने लिए, कोई दुनिया चले ना चले, भक्ति करे ना करे, मुझे व्यवहारिक रूप में, मुझे कृष्ण भावना अमृत में भगवान कृष्ण को पूर्णतया समर्पित होकर मुझे तो कर्तव्य पालन पर निर्भर करता है, तो कि मैं कितने दृढ़ता पूर्वक मैं इसका पालन करता हूँ। कृष्ण भावना अमृत में सारे कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। ये नहीं है कि उसको कोई डंडा लेके उसके सर पे बैठा रहेगा, नहीं, उसे तो खुद ही अभ्यास करना होगा मन वाणी और कर्म को भगवान कृष्ण में लगाने का, जिससे मनुष्य इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करके, तो उससे क्या होगा जब वो कृष्ण भावनामृत में सारे कार्य करेगा तो इंद्रियों पे भी उसका नियंत्रण हो जाएगा। फिर अनावश्यक बातें नहीं करेगा, अनावश्यक बेकार में मन में सोचेगा या इच्छा नहीं करेगा, और कर्म भी कोई भी थोड़ा भी उससे हटकर नहीं होंगे, उससे स्वतंत्र मन मर्जी के कर्म। और इससे क्या होगा, नियंत्रण, इंद्रियों पर नियंत्रण होने से इच्छा तथा क्रोध के प्रभाव को जीत लेता है। जो बार बार इस भौतिक इच्छाओं के वशीभूत हो जाते हैं हम, और गुस्से के, क्रोध के वशीभूत, इनको जीत लेता है वो। और जो कोई उपयुक्त काम इच्छाओं को वश में करके कृष्ण भावना अमृत में दृढ़ रहता है, अपनी काम इच्छाओं को, भौतिक इच्छाओं को वश में करके दृढ़ता पूर्वक कृष्ण भावनामृत में रहता है, वह ब्रह्म निर्वाण या दिव्य अवस्था को प्राप्त होता है। इसे कहते हैं ब्रह्म निर्वाण अवस्था या दिव्य अवस्था आध्यात्मिक जीवन की। और ये निर्भर करता है हम कितना व्यक्तिगत व्यवहारिक रूप से इसका पालन करते हैं। इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करने का और इच्छा तथा क्रोध, इसके प्रभाव को हम जीत पाए। बार बार इच्छाएं हमें अपने वशीभूत ना करें, हम इच्छाओं को अपने तरीके से कंट्रोल करें, संयम होकर करें। अभी तो क्या है, इच्छाएं हमारे ही ऊपर हावी हो जाती हैं और अपनी मनमर्जी से कुछ ना कुछ करा लेती हैं, नीति अनीति, धर्म अधर्म,
पाप पुण्य कुछ भी कराती है, लेकिन पक्के होना पड़ेगा उसके लिए। तभी संभव है कि हम उस दिव्य अवस्था को प्राप्त कर सकें, अगर काम इच्छाओं पर। इसे कहते हैं ना गुरु महाराज, काम बहुत पर जीवन थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा, रुक जा प्राणी गाले प्रभु का, रुक जा प्राणी गाले प्रभु का, सुंदर प्यारा दाम रे, समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान रे, समय बड़ा बलवान। एक दिन सबको जाना होगा, निर्धन या धनवान रे, समय बड़ा बलवान। तो यहां पर यही बात समझाई गई है कि काम तो बहुत सारे, लेकिन जीवन थोड़ा है और उस पर भी चंचल मन है, अपनी इच्छाएं करता है, चलाता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत में, ठीक है, ये अष्टांग योग पद्धति भी का स्वयमेव अभ्यास होता है इसके अंदर, कृष्ण भावनामृत में, क्योंकि इससे अंतिम लक्ष्य की पूर्ति होती है। अगर कोई अष्टांग योग द्वारा 8 तरह का जो योग है अपने जीवन में साधना, इस शरीर को, मन को, जिसमें यम नियम आसन, कुछ शास्त्रोचित जो नियम है, उन नियमों का, उन सब का पहले पालन, और फिर आसन पर फिर प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि का अभ्यास जो है, इससे धीरे धीरे प्रगति तो होती है, पर कई कई वर्ष लग जाएंगे और कलेश भी बहुत होगा। 12वें अध्याय में से भगवान कहते हैं, कलेशो अधिक तरसते शाम, कलेश बहुत होगा। तो जब हमने पूछा, जो हमसे संपर्क में व्यक्ति, कि 18 साल से उन्होंने बताया हम इसका अभ्यास कर रहे हैं, एक तरह से अष्टांग योग जैसा, और प्राप्ति क्या हुई, 45 मिनट की केवल प्राप्ति हुई है। 45 मिनट तक मन को संकल्प विकल्प से अलग कर लेते हैं, बिल्कुल उस मन में, लेकिन 18 साल लगा दिए उम्र के। और वहीं पे ही प्रभुपाद जी कहते हैं, यही अष्टांग योग पद्धति से जो प्राप्ति होनी है, वो प्राप्ति भक्ति योग में जो बताया गया तरीका, इससे बहुत सरलता, सुगमता से हो सकती है। केवल इसी से मनुष्य को पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है, भक्ति योग से। यहाँ पे भी योग तो है, लेकिन भक्ति योग, भक्ति के माध्यम से। और भक्ति किसने बताई है वास्तव में, कैसे की जाए भक्ति? नारद जी ने, नारद पंचरात्र में वो सब नियम पूजन बताए गए हैं, जिसके गाइडेंस में, इसके अनुसार हम अपने जीवन को चले। और आखिर में प्रभुपाद जी कहते हैं कि केवल एकमात्र केवल शब्द लगाया है, भक्ति योग से ही मनुष्य को पूर्ण शांति प्राप्त होती है। प्रस्तावना, यही जीवन की परम सिद्धि है। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं, क्या परम सिद्धि है? पूर्ण शांति प्राप्त करना। और पूर्ण शांति का मतलब है कि फिर कोई अलग, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता से अलग, गुरु गौरांग राधा कृष्ण की प्रसन्नता से अलग, फिर कोई भी और इच्छा नहीं करनी, कोई भी अपेक्षा नहीं रखनी। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 5म अध्याय कर्मयोग अथवा कृष्ण भावना भावित कर्म का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ये है श्रीला भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा दिए गए तात्पर्य, जो हमें ये बात समझा रहे हैं कि वास्तव में भगवत साक्षात्कार जिसे करना है, उसे किस तरह का अपने मन को, इंद्रियों को साधना पड़ेगा।
जिससे वो इच्छाओं पर और क्रोध पर संयम कर सके, और संयम करके सीता माता जो है, ये इनका वास्तव में भगवान कृष्ण और भगवान राम, जो उनकी लीलाएं और भगवान राम ने जो मर्यादा का जैसा पालन किया, तो वास्तव में उस मर्यादित जीवन को भगवान राम से, जैसे सीता जी के प्रति उनका भगवान राम ने एक बात कही कि हाँ, मैंने कभी स्वप्न में भी पर स्त्री का चिंतन नहीं किया। समाज को मर्यादा बता रहे हैं संसार को। जब तक मर्यादित जीवन जीने का अभ्यास नहीं होगा, तब तक वो कृष्ण भक्ति को या भगवान कृष्ण की लीलाओं को समझ नहीं सकता। ये ध्यान रखें। अगर भगवान कृष्ण की लीलाओं को समझना है तो पहले भगवान राम की बताई हुई उन मर्यादाओं का पालन जीवन में करना जरूरी है। और यहाँ पर जो वर्णन है पूर्ण शांति प्राप्त करना, वो तभी संभव है जब पूरी तरह से इंद्रियों पर संयम का अभ्यास किया जाए। तो ये नहीं होगा कि हाँ, थोड़ा आंखों को छूट दे दी, थोड़ा कानों को छूट दे दी, थोड़ा जीभ को छूट दे दी, कुछ भी खाने की, कुछ भी सुनने की, कुछ भी देखने की, ऐसे ही त्वचा को कुछ भी स्पर्श करने की, शास्त्र से हटकर, संयमित जीवन से हटकर, तो परिणाम तो आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पाएगी। कृष्ण भावना अमृत में उन्नति नहीं, प्रगति नहीं होगी जब तक हम थोड़ा भी इंद्रिय विषय में मन आकर्षित है, भोगों में लगा है। इसलिए उन भोगों से मन को हटाने के लिए इस श्लोक को समझना जरूरी है कि वास्तव में जब भगवान परम भोगता है, तो परिणाम में मुझे फिर भोगता बनने की कोशिश नहीं करनी है। सामान्यतः जीव जो है वो भोगता बनना चाहता है, इसीलिए उसका ये 84 लाख योनियों का चक्र खत्म होने का नाम नहीं लेता। अगर वो भगवान कृष्ण को परम भोगता मान ले और भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही सारे कर्म करने लगे मनमानी कर्म से, तो निश्चित रूप से उसे भगवत साक्षात्कार हो जाएगा या परम सिद्धि कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। तो इस बात को समझना जरूरी है। इस 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में जो भगवान कृष्ण शिक्षा दे रहे हैं, हर समय इसे ध्यान में रखना होगा 24 घंटे, और फिर उसके अनुसार हमें कर्म करने होंगे। कृष्ण भावना अमृत में भगवान श्री कृष्ण को प्रमाणिक गुरु के माध्यम से उनके मार्गदर्शन में समर्पित होकर। हरे कृष्णा। धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं विषय से संबंधित।